आप सबका आज की इस प्रेस वार्तालाप में स्वागत है। हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के चुनाव के प्रभारी माननीय किशन रेड्डी जी हमारे साथ हैं। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। मीडिया सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं अरुण गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और रायना साहब भी हमारे साथ हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों का बहुत सहयोग मिला और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आभार है अरुण गुप्ता जी उनकी टीम का, रायना साहब की उनकी टीम का, सेठी साहब हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन का कि पिछले कुछ दिनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आज की प्रेस के लिए माननीय सत शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, वे अपनी बात रखेंगे। माननीय सत शर्मा जी। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। चुनावी प्रक्रिया लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है और ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 फेजेस हो चुके हैं और तीसरे फेज की तरफ हम सब अग्रसर हैं और पहले 2 फेजेस में जिस तरीके का एक वातावरण बना है, उन फेजेस में बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी अलगाववाद के बारे में बात की, सोचा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो लगभग हाशिए पर खड़ी है। चाहे वो घाटी है, चाहे वो जम्मू है, पूरे प्रदेश भर में इनके नीचे से जो है वो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आज इस इलेक्शन प्रोसेस के लिए हम सब, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जो है कुछ ही क्षणों में जो है वो खत्म होने जा रही है और उस समय में कल का दिन है और परसों तीसरे फेज के लिए वोटिंग होने जा रही है और उस फेज में भी भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर है। कुछ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमेशा से 370 को वापस लाने की बात की, अपने पॉलिटिकल एजेंडे में भी इस विषय को रखा, लेकिन घाटी में भी और जम्मू में भी दोनों प्रोविंसेस में लोगों ने उनको नकार दिया है। आज प्रदेश का नौजवान जो है वो शांति चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो 370 से पहले होता था, बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, आज बच्चे चाहते हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के कामों में बढ़ोतरी हुई है, आज वहां बच्चों को भी लगता है कि उनके बस्तों में तो लैपटॉप होने चाहिए थे। आज जिस तरीके से दोनों क्षेत्रों में एम्स बना है, IIIM, और जिस तरीके से लगातार से हॉस्पिटल्स का निर्माण इस प्रदेश के सभी खित्तों में हुआ है, अब नौजवानों को लगना शुरू हुआ है और आप देख भी रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड जिस तरीके से बच्चे आज हमारे IAS की परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार से उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बना है कि जब लोगों को लगने शुरू हुआ है कि आज वो सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश शांति की तरफ अग्रसर हो रहा है।
हमेशा से जो कश्मीर सेंट्रिक सोचने वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी, कभी जम्मू के विषय में नहीं सोचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद दोनों खित्तों का एक जैसा विकास जो है वो हुआ है, और आज जम्मू को भी उनका हक जो है वो मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक इतिहास रचने जा रही है। हम सब जानते हैं पिछली बार 14 के चुनावों के बाद हम लोग गठबंधन में थे, लेकिन इस बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने बूते के ऊपर चुनाव जो है वो जीतने जा रही है, अपने बलबूते के ऊपर चुनाव जीतने जा रही है। चाहे वो जम्मू का क्षेत्र है, चाहे वो कश्मीर का क्षेत्र है। जैसे मैंने कहा, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, एक ऐसी सोच थी उनकी कि उनके बच्चे तो जो है वहां बाहर जाकर पढ़े, इंग्लैंड में जाकर पढ़े, अमेरिका जाकर पढ़े, लेकिन कश्मीर में रहने वाले आम नागरिकों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ पत्थर जो हैं चलाएं। और आज आम जनता को जो है वो मित्रों समझ आ चुकी है। और ये आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की दोनों क्षेत्रों में, पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 4 रैलीज हुई हैं, उन रैलीज में लोगों ने आकर ये बता दिया है, और जिस तरीके का उत्साह डोडा जैसे क्षेत्र में था, कश्मीर में था, जम्मू में था, कटरा में था, वो अपने आप में बता रहा था कि लोगों के मन में देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पण का भाव एक जागा है। भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाने जा रही है। और मेरा मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आज जिन्होंने कभी देश के हित के बारे में नहीं सोचा, हमेशा से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, अपने परिवारों के बारे में सोचा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को आम जनता जो है वो हाशिए में रखने जा रही है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर चुनाव जीतने जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में जगह जगह पर जाकर लोगों के बीच में जाकर, आम जनता के बीच में जाकर, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के बीच में जाकर अपनी बात जो है उन लोगों के बीच में रखी, जिससे कि फर्स्ट 2 फेजेस में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे फेज में भी कैसा ही होगा, आप सब आम जनता का भी मैं आप लोगों के माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने जा रही है। तो मैं सीधे तौर पर ही माननीय मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो भी आप लोगों के समक्ष इस विषय को लेकर अपनी बात रखें। इससे पहले किशन रेड्डी जी अपनी बात रखें और आपके सामने अपना पक्ष रखें। मेरे से एक नाम छूट गया था, प्रदीप मल्होत्रा जी, हमारे यहाँ के मीडिया का सारा काम देखते हैं, लगातार पिछले 1.5 महीने से दिन रात हमारे साथ हैं। मैं उनका नाम भूल गया था, प्रदीप मल्होत्रा जी। किशन रेड्डी जी अपनी बात रखेंगे। मित्रों, आपको नमस्कार। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव के संबंधित इलेक्शन प्रचार कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। अब समय जम्मू जनता के हाथ में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, जम्मू का पुकार, इस बार आएगा बीजेपी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी इस कैंपेन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी,
और भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी नेतागण इस इलेक्शन कैंपेन में प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट ऑल असेंबली सेगमेंट्स में हम रैलीज किया है और हर मीटिंग हमारे लिए एक उत्साहपूरित जनता से समर्थित रैली संपन्न हुआ है। आज राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों पार्टी इवन पीडीपी भी मिलकर लोगों के बीच में इलेक्शन के संबंधित जहर डालने के लिए, डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है। अलग अलग झूठ बोलने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जनता उनके आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव स्थिति है, एवरी सिटीजन ऑफ दिस जम्मू कश्मीर, हर व्यक्ति इस जम्मू कश्मीर के एक स्कूल के पढ़ने वाले छात्र से लेकर सभी लोग समझ रहे, देख रहे। जम्मू कश्मीर का विकास ना होने के कारण, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण, जम्मू कश्मीर के अलगाववाद के कारण, जम्मू कश्मीर में परिवार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में लूटमार सरकार के कारण कोई जिम्मेदारी है? ये तीनों परिवार, वो नेहरू परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, ये तीनों प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटमार। ये लोग इतने साल चलाए थे, आज बड़ा परिवर्तन, बिग चेंज, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज, एक डेवलप्ड चेंज आज लोगों के आम दिख रही है। हर व्यक्ति महसूस भी कर रहे नरेंद्र मोदी जी सरकार का। मगर इस चुनाव में मैं जम्मू कश्मीर जनता से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। दिल खोलकर बढ़ चढ़ समर्थन हर रैली में, हर कैंपेन में आम जनता दिया है, खासकर नौजवान, किसान, महिला और छोटे छोटे बिजनेस करने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में वो लोग आए हैं। कांग्रेस के पास प्रचार करने का एक मुद्दा भी नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का उनका कोई
इश्यू भी नहीं थे। इसके लिए वो महाराजा हरि सिंह जी को अपमान करना, गवर्नर को अपमान करना, झूठे बोलना, ये कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है। वो भी इफेक्टिवली प्रयास नहीं किया। आया एक दिन, आधा दिन थे, भाग गया। नफरत फैलाने के लिए ये दोनों प्रयास किया, मगर उसमें भी फेल हो गया। इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हार का स्वीकार किया। पोलिंग से पहले ही हार का स्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं पूरा विश्वास के साथ, दावे के साथ बता सकता हूं, जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल सकती है। हम आम जनता से अनुरोध करता हूं, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विधायक बनना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना एक मुद्दा है। उससे अहम मुद्दा, इंपॉर्टेंट इश्यू, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, ये मुद्दा सेकंड है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं, ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर जनता का भविष्य का कैसा रहना चाहिए, भविष्य ये तय करने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, ये तय करने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे, उसको और कैसा मजबूत करना है और तेजी गति से कैसा विकास करना है, इसका तय करने का चुनाव है। जो हमारे विपक्ष के लोग बार बार बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान से चर्चा करेंगे, एलओसी पर ट्रेड करेंगे और जेल के अंदर जो टेररिस्ट से संबंधित लोग हैं उनको छोड़ेंगे, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, भारत का संविधान को निकाल देंगे। इस बातों के बाद, इस चर्चा के बाद, इस मैनिफेस्टो में जो वादा के बाद आज जम्मू कश्मीर जनता तय करना है, उनका भविष्य आर्टिकल 370 के साथ जाना चाहिए, भारत के संविधान के साथ जाना चाहिए। उनका भविष्य आतंकवादियों के बीच में डर डर के जीना चाहिए, नहीं तो शांति से, भाईचारा से मिलके जीना चाहिए। उनके जम्मू कश्मीर के आने वाले बच्चों के भविष्य कैसा होना चाहिए, ये तय करके वो निर्णय लेने का अधिकार आज जम्मू के पास है। इस 10 साल में एक ऐतिहासिक बदलाव आए हैं जम्मू कश्मीर में और आपके सामने दिखते हैं, कोई बताने का जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में घर के अंदर बाहर आइए, रोड वाइडनिंग चल रही, फ्लाईओवर चल रहे, नेशनल हाईवे चल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे बढ़ रहे, वेलफेयर एक्टिविटी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे, हर व्यक्ति को 5 के चावल मिल रहे, हाउसिंग स्कीम इंप्लीमेंट हो रहे, सिलेंडर मिल रहे, टॉयलेट दिया और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का फ्री इंश्योरेंस स्कीम लागू हुआ, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए। 60 सालों में क्या हुआ और रिसेंट धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, मैं आम जनता से, नौजवानों से, सभी व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं, एक बेरीज करिए, उनका कांग्रेस का हो, एनसी का हो, उनका राज में कैसा था, बीजेपी का राज में कैसा है, आज आर्टिकल धारा 370 हटाने के बाद कैसा है, एक बार सोच समझकर आपका
मत व्यक्त करना चाहिए, यही मैं जनता से अनुरोध करता हूं। आज जम्मू की पुकार है, इस बार बीजेपी का सरकार। राहुल गांधी बोल रहे थे डरो मत, हर मीटिंग में बोलते थे डरो मत। वो कह के राहुल गांधी ने खुद डर कर मैदान छोड़कर भाग गया, आधा दिन रहकर भाग गया। हम समझते थे वो कितना प्रचार किए तो हमारे को उतना मुद्दा मिलता था। एक दिन में महाराज हर सिंह का अपमान किया है, एक दिन आधा दिन आकर गवर्नर के लोकल वालों को गवर्नर कैसा देते। मैं बोला हूं, आज देश में जितने भी गवर्नर्स है, इस जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नर्स अपॉइंटमेंट किया गया 14 गवर्नर्स, सभी लोग कांग्रेस के जमाने में भी ज्यादा है, सभी लोग आउटसाइडर थे। मगर राहुल गांधी ना हिस्ट्री मालूम है, ना पॉलिटिक्स मालूम है, ना जम्मू कश्मीर का जनता का इश्यू मालूम है, ना टेररिज्म कैसा होता मालूम है, ना कुछ नहीं मालूम। कोई एजेंसी लिख के देते हैं, वो भाषण देते हैं। आज देखा मैं पेपर में कुछ पार्टियां आज इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए। नसरल्ला का मौत का मातम मना रही है हिजबुल्लाह चीफ हसन। ये सब इलेक्शन स्टंट है। इसलिए जम्मू के लोग और सभी इस परिवारवाद पार्टियों से हम समझना चाहिए उनका एजेंडा। 1952 दिल्ली अकॉर्ड ने जो किया है, जब से जम्मू कश्मीर को अन्याय हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारा पार्टी का फाउंडर है, आर्टिकल 370 के खिलाफ पहले आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, आर्टिकल 370 के खिलाफ पहले आंदोलन किए व्यक्ति है, आर्टिकल 370 के खिलाफ खुद बलिदान दिया व्यक्ति है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस अंधेरा को वो शहीद होकर बलिदान देकर इस अंधेरा को हटाकर जम्मू कश्मीर में रोशनी लाने के लिए वो प्रयास किया है। 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान हमारा पार्टी का नारा था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन किया है, ये आंदोलन का फल आज जम्मू कश्मीर जनता को मिल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे लिए स्फूर्ति है। इसलिए आज 1952 से लेके आज तक पूरे 13 मुख्यमंत्री इस जम्मू कश्मीर में शासन किया है। शेख अब्दुल्ला हो, बख्शी गुलाम मोहम्मद हो, ख्वाजा शमशुद्दीन हो, गुलाम मोहम्मद सादिक जी हो, सईद मीर कासिम हो, फारूक अब्दुल्ला हो, गुलाम मोहम्मद शाह हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, गुलाम नबी आजाद हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो। इन सबके बीच में सीएम कुर्सी को बांटकर राज चलाया, मगर एक भी जम्मू के रीजन से एक मुख्यमंत्री भी आज नहीं बनाए। पिछले 60 साल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जम्मू को जनता को अन्याय किया गया,
ये परिवारवाद पार्टियों ने। अब जम्मू जनता जागरूक होना चाहिए। आगे ऐसे परिवारवाद जम्मू को अन्याय करने वाले राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने का एक मौका आज जम्मू का जनता के हाथ में है। जो नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद जम्मू में हम सुधार करने के लिए, जम्मू में हर तरह विकास करने के लिए एक कमिटमेंट के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। अब राजनीतिक न्याय भी दिलाने के लिए भी जम्मू प्रांत के असेंबली सीटों को भी, पहले 37 एमएलए सीट्स थे इस रीजन में, आज हम प्रयास करके जो अन्याय होता था, अन्याय को बदलाव करके जो न्याय के आधार पर, एज पर नॉर्म्स के आधार पर 43 सीट्स 37 से 43 बढ़ाने का एक पहला कदम था। इस इलेक्शन के बाद बीजेपी ने तय किया है आने वाले दिन में जम्मू को पूरा सामाजिक आर्थिक न्याय देंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, साथ साथ संपूर्ण राजनीतिक न्याय भी जम्मू को मिलेगा। वो हमारा कमिटमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी भी है। ये जम्मू जनता के लिए बीजेपी गारंटी है। जम्मू से भेदभाव से अलावा जम्मू कल्चर, जम्मू हेरिटेज, जम्मू डोगरी भाषा पर भी इस 3 दुष्ट पार्टियों, परिवार पार्टियों बहुत नफरत थे। हमारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब डोगरी भाषा को भी हम पूरा गौरव दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। महाराजा हरि सिंह जी को तब शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू ने अपमान किए थे। आज उनके 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक भी महाराजा हरि सिंह जी को अभी भी अपमान कर रहे हैं। ये इलेक्शन में भी महाराजाओं को भगाया मैं, महाराजाओं को हटाया मैं, खुद हटाया, ऐसा राहुल गांधी भाषण दिया, खुद हटाया। कोई कौन सा जन्म में हटाया मुझे नहीं मालूम, मगर भाई महाराजा को हटाया, महाराजा को भगाया, ये भाषण देते हैं। ये महाराजा हरि सिंह जी कितना रिफॉर्म्स करते हुए, कैसे इनके पालन में जम्मू कश्मीर कैसा था, एक बार राहुल गांधी पढ़ना था। महाराजाओं का अपमान करने का रिवाज आज भी इनका परिवारों के खून में है। जब नेहरू शेख अब्दुल्ला ने मिलकर एक षड्यंत्र करते हुए महाराजा हरि सिंह जी को उनके पद से हटाने के लिए बहुत अपमान किया है हरि सिंह जी को, आज जो राहुल गांधी भी बार बार यही घटना को फिर इलेक्शन कैंपेन में बोलना, कांग्रेस पार्टी का अहंकार, राहुल गांधी का अहंकार प्रदर्शित कर रही है। ये जम्मू कश्मीर के जनता समझना चाहिए। इस सब चीजों को जम्मू के जनता कभी नहीं भूलेंगे, नहीं सहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अक्टूबर 1 तारीख को इस जम्मू रीजन के आम जनता एकजुट होकर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला वोटिंग अधिकार से कांग्रेस के अहंकारों को भूस्थापित करेंगे।
मेरा पूरा विश्वास है और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, यही मेरा प्रार्थना भी है। जम्मू जनता पर हम संपूर्ण विश्वास है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, जम्मू में कमल खिलेगा। जम्मू का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद मिलेगा। इस मैं जनता से अनुरोध करता हूं, बदलाव के लिए, जम्मू के लिए बदलाव आना चाहिए। इसके लिए मैं जनता से प्रार्थना करता हूं, दिस इज चेंज फॉर जम्मू। पहली बार जम्मू तय करेगा जम्मू कश्मीर का भविष्य। पहली बार मौका आया, जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसा रहना चाहिए, आतंकवाद के साथ रहना, परिवारवाद के साथ रहना, भ्रष्टाचार के साथ रहना, लूटमार के साथ रहना, आज तय करने का अधिकार जम्मू का जनता के हाथ में है। इसलिए मैं जम्मू का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जम्मू कश्मीर का भविष्य, आपका भविष्य, आने वाले पीढ़ी का भविष्य तय करने का अधिकार आप जम्मू के जनता के पास है, ये उपयोग करना चाहिए। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये लिखने के लिए नहीं है, मगर मैं इस कैंपेन के दौरान मीडिया के सभी मित्रों को संपूर्ण रूप से जो सपोर्ट किया है, लिखने के लिए, मगर आप सबको मैं हृदय से, हमारा पार्टी की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको आभार भी व्यक्त करता हूं। और हमारे मीडिया टीम भी, जो हमारे प्रदीप मल्होत्रा हो और विनेश हो, अरुण गुप्ता हो, सुनील सेठी हो, और हमारा दिल्ली से हमारा नेता, मीडिया स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन भाई आरपी सिंह हो, प्रेम शुक्ला हो, और शारजिनेवा हो, विनीत जोशी हो, सभी लोगों जो प्रयास किया है, आपको कोई तकलीफ ना हो, मगर जो भी कमी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं फिर एक बात, इलेक्शन के संबंधित, इलेक्शन इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल परसों भी इधर हो सकता है कोई इंसिडेंट ऐसा, मेरे को पूरा विश्वास है। फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन है, कोई स्मॉल इंसिडेंट नहीं हुआ है और अच्छा पोलिंग भी हुआ है। 59%, 60% पोलिंग हुआ है। कुछ असेंबली सेगमेंट 75-80% भी पोलिंग हुआ है। ये नया जम्मू कश्मीर का एक रूप इस इलेक्शन में बदलते हैं। कोई ना इंसिडेंट हुआ, कोई एक बूंद खून भी धरती के ऊपर नहीं गिरा। इतना शांतिपूर्वक चुनाव जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में पहली बार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद हुआ है। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर जनता को पार्टी की तरफ से हृदय से सभी जनता से अनुरोध करता हूं, जैसा घाटी में अच्छा पोलिंग हुआ, घाटी में पोलिंग हुआ कठिन होता है, दूर दूर से पहाड़ी से उतर के एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आके वोट करना पड़ता है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर जनता को धन्यवाद देता हूं और खासकर जम्मू के लोगों को एक बार घाटी का पोलिंग देखते हुए जम्मू में भी वही तरह अच्छे पोलिंग होना चाहिए। सभी लोग घर से निकलना चाहिए, सभी परिवारों के साथ जाकर वोट देना चाहिए। आप जैसा उत्साह का पूरी आगे आकर बढ़ चढ़कर अगर वोट देंगे, वैसे ही आपका सेवा भी ऐसे भी लोग करेंगे। इसलिए 5 साल का सेवा के लिए, 1 दिन का वोटिंग के लिए जम्मू के जनता घर से बाहर आकर अच्छे परसेंटेज के साथ वोट का अधिकार प्रयोग करे। मैं बहुत बहुत आपको और
सारी आपका मैनेजमेंट को, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले पत्रकार भाइयों को और अलग अलग कवर करने के लिए अलग अलग दूर दूर आकर दिल्ली से भी आए पत्रकार, उनको भी मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ।